जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को इंतजार है कि डीए डीआर की घोषणा कब होगी। आखिर सरकार के सामने फिर रख दिया है प्रस्ताव कि कम से कम इस महंगाई में 50% डीए मर्ज करो और महंगाई भत्ते की किस्त को जारी करो। आखिर क्या है आपकी मंशा? और 10 सूत्रीय यानी मांगे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी हैं और कहा है कि 8वें वेतन आयोग से पहले इन मांगों को करो मंजूर। और एसबीआई और आर्मी का फिर एक ज्ञापन हुआ है साइन और मार्च 2029 तक मिलेगा करोड़ों का इंश्योरेंस। और दोस्तों बात करूंगा सेना को मिली नई एलएमजी लाइट मशीन गन और वो अडानी डिफेंस की तरफ से मिली, जरा इसके बारे में बात करूंगा। और सैनिकों के दूध में गड़बड़ी, यानी सैनिकों ने कई लाख किलो दूध किया वापस। और मैं बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुंचे, यानी जगन्नाथ मंदिर सेना और सैनिकों के लिए मांगी दुआएं। और मैं बात करूंगा पुलिस को फिल्म दिखाई जा रही है धुरंधर, क्योंकि पुलिस तो वैसे ही धुरंधर है। इस धुरंधर फिल्म को देखकर आखिर ये क्या होगा, तो इस दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा महंगाई भत्ते को लेकर और डीए मर्ज को लेकर। महंगाई भत्ते को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार मार्च में होली के पास इसकी घोषणा कर देगी। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एक एरियर मात्र 2% यानी 58 से 60% की घोषणा करने में सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में इसका कोई जिक्र न करना और बार बार इस बात की कहना कि नहीं अभी कोरोना जैसा संकट है इस देश के आगे और इसको हमने किस तरीके से इसका सामना करना है, तो इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। डॉक्टर मंजीत पटेल कह रहे हैं कि पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। इस बार सरकार ने महंगाई भत्ते की घोषणा में बहुत देरी कर रखी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने बाजारी समीकरण खराब कर दिए। लगभग 1.5 करोड़ सैलरीड और पेंशन परिवारों को फौरी रियायत के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा 50% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करके तुरंत राहत प्रदान करनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने लिखा है। सरकार को महंगाई तब दिखती है जब उसे अपनी कमाई और जेब से खर्च करने होते हैं। जनता और कर्मचारी की कमाई में सरकार का मूल अधिकार है। यानी उन्होंने कहा है कि लग रहा है सरकार कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने यानी महंगाई, यानी तेल के नाम पर आप रसोई गैस की कीमतें देख सकते हो, पूरी यानी बाजार में महंगाई से त्रस्त है जनता, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला। जो हक है यानी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का 2% का, उसकी भी घोषणा नहीं की और कोरोना जैसी स्थिति को बार बार कह रहे हैं। और फिर दूसरी साइड कह रहे हैं कि भ्रामक स्थिति पैदा नहीं करना है, कोरोना जैसा कुछ भी नहीं। और ये भी कह रहे हैं पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, भूखे रहिए, अपना बंदोबस्त खुद करिए। लेकिन सरकार ने कोई कहते हैं ना कि फौरी तौर पर ना ही उनके पास जो पैसा है कर्मचारियों का उसकी घोषणा कर रहा है, ना ही 50% डीए मर्ज की। आप 50% डीए मर्ज की बात कह रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले हो चुका है। यदि आप 2 साल का समय आप आगे लेना चाहते हो तो 50% जो उनका डीए है उसको मर्ज कर दो। 10% के डीए के हिसाब से आप उनकी जो सैलरी है और पेंशन है उसको आगे बढ़ाइए। साथ ही उन केंद्र शासित डॉक्टर मंजीत पटेल ने लिखा है कि कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत और मुख्य अतिथि के तौर पर डिगलीपुर पहुंचे। बैठक में सभी केंद्रीय कर्मचारी हर प्रकार के थे। 8 सीपीसी में उनकी आवाज को पहुंचाने की गुजारिश की। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 10 सूत्री मांग पत्र भी लिखा है और उन्होंने इसको उनके लिए टैग किया है। उन्होंने कहा है केंद्रीय कर्मचारी उनके परिवार का इलाज और 400 दिन लीव इन कैश की बात की है, 28 दिन स्पेशल लीव की बात की है, रिटायरमेंट एज 60 से 65 साल की बात की है और उन्हें ओपीएस का विकल्प की बात की है और रिटायरमेंट के बाद भी एलटीसी केस पेमेंट की व्यवस्था और सीसीएल फैमिली केयर में बदला जाए। मतलब कई प्रकार की इन्होंने अपने तरीके से मांगे रखी, जैसा कि आप देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा एसबीआई का एक ज्ञापन साइन हुआ है। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो इंडियन आर्मी
and State Bank of India SBI have renewed their existing memorandum of understanding to continue to provide comprehensive bank service and personal accident insurance cover to अग्निवीर of the Indian Army। भारतीय सेना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने भारतीय सेना के अग्निवीरों को व्यापक बैंकिंग सेवाएं, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में कवर प्रदान जारी रखने के लिए अपने मौजूदा समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण कर दिया है। इस समझौता ज्ञापन को मार्च 2029 तक 3 साल अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। नवीनीकृत समझौता ज्ञापन के तहत अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए की यानी हवाई दुर्घटना में कवर मिलेगा। इसके अतिरिक्त बैंक 1.5 करोड़ रुपए का और देगा, जिसमें आतंक के कारण आतंकवाद में यदि मृत्यु होती तो 10 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर देगा। अंडर द रिन्यू एमओ अग्निवीर विल बी कवर्ड बाई ए कम्पटेटिव पीआई कवर 1 करोड़, यानी इनको भी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। हवाई दुर्घटना में 1.5 करोड़ हो जाती है। आतंकवादी एक्टिविटी में यदि वो घायल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है उसमें अलग से 10 लाख रुपए मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो एडीजीपीआई की साइट पर मिला है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी बात एलएमजी की। अडानी डिफेंस ने भारतीय सेना को पहली स्वदेशी प्रहार एलएमजी दी है। अब प्रहार एलएमजी है ये अडानी डिफेंस एरोस्पेस इंडियन आर्मी को 2000 उन्होंने दे दी है। 7.62 mm इसका कैलिबर है। 7 महीने में यानी डिलीवरी कंपनी को 40,000 का इन्हें ठेका दिया गया था। और इसकी विशेषता है दोस्तों कि उसमें आप बैरल है उसका 20 mm का, 8 किलो इसका वजन है, 1100 mm इसकी लंबाई है और 1 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। हमारे पास 7.62 LMG सभी ने ऑपरेट की होगी। इंसास LMG आई। अब इसके बाद प्रहार LMG जो कि अडानी डिफेंस एयर स्पेस से जारी हुई है और लगभग इसकी 40,000 की डिमांड है। 2000 की पहली खेप गई है। आप इसकी तस्वीरें देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी, सेना ने लौटाया बेरका का सूखा दूध, खराब गुणवत्ता को बताया कारण, मिल्क फेड ने दिए जांच के आदेश। हाँ जी दोस्तों, यानी सेना को जो सप्लाई हो रही है यानी मिल्क पाउडर की, जो हम समझ सकते हैं कि ऐसी स्थितियों में नौकरी करते हो वहां फ्रेश दूध नहीं पहुंचता है, हम पाउडर से काम चलाते हैं। तो जो सेना ने बेरका का 125 टन सूखा दूध लौटाया, गुणवत्ता में कमी के कारण 2 बैच अस्वीकृत किए। मिल्क फेड ने मामले की जांच के आदेश दिए। सेना ने पंजाब के सहकारी संस्थान बेरका के सूखे दूध का बड़ा ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। और आप देख सकते हो इतना बड़ा यानी 125 टन सूखा दूध उन्होंने वापस किया है। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूं एक और खबर की तरफ। जैसा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हम सेना और सैनिकों की सलामती और दुआ के लिए हम जगन्नाथ मंदिर पाए, जो उनकी पर्सनल यात्रा। परिसर का भ्रमण करने के बाद, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मुझे बहुत ही सौभाग्यशाली प्रतीत हो रहा है और बहुत ही सुखद अनुभव रहा मेरे लिए ये। और मैंने यही प्रार्थना की कि आने वाली चुनौतियों में भगवान का आशीर्वाद भारतीय सेना के लिए हमेशा बना रहे। धन्यवाद। बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं पूरी नगरी में आया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं भारतीय सेना की तरफ से आशीर्वाद मांगूं भगवान से, ताकि आगे आने वाले दिनों में भगवान का आशीर्वाद भारतीय सेना और उनके सगे संबंधियों के साथ बना रहे। और आज उसी की मैंने एक प्रार्थना की और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में भगवान के आशीर्वाद से भारतीय सेना बहुत अच्छा करेगी, आगे आने वाले दिनों में और ऊंचा उठेगी और अच्छी कार्रवाई करेगी। मैं दोबारा पूरी नगरी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबकी कृपा इस नगरी पर बनी रहे। और भगवान को जो उन्होंने संभाल के यहाँ पर रखा हुआ है, ये पूरे भारत देश के लिए बहुत गौरव की बात है और हमें आकर यहाँ पर बहुत ही शांति और पवित्र महसूस होता है। और मेरा कोशिश यही रहेगी कि हर साल यहाँ पर आऊँ और भगवान का आशीर्वाद और उनके चरणों में अपना शीश नवाऊं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यानी धुरंधर, और जहां पर 498 दरोगाओं के साथ धुरंधर देखने पहुंचे एसएसपी अवनीश पांडे दिल्ली रोड शॉपिंग मॉल के बेब सिनेमा में। यानी इसके ऊपर लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर तो वैसे ही धुरंधर हैं, यानी ये तो ना कानून को मानते हैं ना किसी को मानते, अपनी दादागिरी से काम करते हैं। आखिर ये धुरंधर देख करके और धुरंधर बन जाएंगे, इस तरीके की आपने ये वीडियो देख सकते हो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।